17 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्रों को लेकर बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने मंदिर ट्रस्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ व्यवस्था बैठक की है। बैठक के दौरान जहां नैना देवी मंदिर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई, वहीं कोविड-19 को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के भी पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की गई। बिलासपुर उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि नवरात्र के दौरान नैना देवी मंदिर में देश भर से काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए रोजाना 22 घंटे मंदिर के कपाट खोलने जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मंदिर परिसर में बनाए गए 3 स्क्रीनिंग काउंटर में टोकन लेने के बाद ही श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, वहीं श्रद्धालु के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राजेश्वर गोयल ने बताया कि नवरात्रि के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जारी एसओपी के दिशा निर्देशों की भी पूरी तरह पालना की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद चढ़ाने, लंगर, हवन, मुंडन और शादी विवाह सहित भजन कीर्तन जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत हथियार और कोई भी आपत्तिजनक वस्तु रखने पर प्रतिबंध रहेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मंदिर है हमारा 22 घंटे दिन में खुला रहेगा। रात मध्य रात्रि 12 बजे से 2 बजे तक 2 घंटे दर्शन नहीं होंगे और बाकी 22 घंटे जो है इस दौरान में दर्शन जो हैं वो होंगे माता के। और इसमें मतलब जैसे टोकन सिस्टम का मैंने जिक्र किया, तो हम आशा करते हैं कि जितना जो गत वर्षों में, गत नवरात्रों में जिस प्रकार से जिस संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उसको देखते हुए ये 22 घंटे पर्याप्त रहेंगे और व्यवस्था हमारी उसी प्रकार से रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम उसको रेगुलेट करें। वो पूरा जो है कार्य योजना हमने बनाई। 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठों को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। नैना देवी मंदिर की सजावट लाखों रुपए के फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से की गई है। इस बार मंदिर की भव्य सजावट का कार्य हरियाणा करनाल की समाजसेवी संस्था के द्वारा किया गया। काफी संख्या में हरियाणा के कारीगर मंदिर को सजाने के कार्य में जुटे हैं। दुधिया रोशनी में नहाया हुआ मां के मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य दूर दूर तक श्रद्धालुओं के मन को मोह रहा है। हम करनाल से आए हैं और मंदिर को 3-4 दिन से हम सजा रहे हैं और ये हमारा कार्य पूर्ण होने आ रहा है। 5 बजे तक हम मंदिर को पूरा अच्छे तरीके से सजा देंगे और हम बड़े ताज़े फूलों से, लाइटों से, लड़ियों से और फ्लावर डेकोरेशन पूरे अच्छे तरीके से की जा रही है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नेशनल हाईवे 105 बद्दी नालागढ़ मार्ग पर स्थित खरूनी गांव के पास का है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखा गया। हादसा देर रात हुआ। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को कुचला, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं और एक की मौत हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। देर रात बद्दी की तरफ से एक ट्रक बड़ी तेज रफ्तार में आया और खरूनी के पास खड़े 3 लोगों को ट्रक ने बुरी तरह से टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान धीरज शर्मा निवासी सरका घाट के रूप में हुई है, जो कि नालागढ़ में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता था, जबकि 2 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नालागढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उस जगह पर पहले एक टेम्पो और निजी बस में टक्कर हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कल रात को जो एक बस चलती है शिफ्ट में, वो किसी कारण से एक्सीडेंट हो गई थी। तो ये केस की छानबीन के लिए उसको वहाँ आया था ये कि कंप्रोमाइज होगा या क्या केस हो, किस वजह से वो टकरा गई गाड़ी। तो ये वहाँ खड़े हुए थे, हम भी वहाँ आए थे, तो हम भी वहाँ से चले गए। बोला कि आप चले जाओ, हमारा कंप्रोमाइज हो गया। ये वहाँ और पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच चुके थे। तो ये जैसा कि जो बंदे वहाँ खड़े थे, पुलिस वालों ने बोला कि हम वहाँ खड़े थे कि बद्दी साइड से एक ट्रक आया, वो सीधा इनको हिट कर गया। जो पुलिस वाले और जो बंदे खड़े थे उन्होंने बोला कि हम पीछे हट गए, अगर इनको पीछे हटने का मौका न लगा। 3 बंदे इसमें उसकी चपेट में आ गए। मनाली के लॉन्ग मार्ग पर अटल टनल के
पास धुंधी पुल के पास पर्यटक वाहन लुढ़कने से 2 पर्यटकों की मौत हो गई है, जबकि 2 पर्यटक घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार रात के समय गाड़ी में अटल टनल की ओर से मनाली आ रहे थे कि अचानक वाहन धुंधी पुल के पास सड़क के नीचे जा गिरा। वाहन गिरने से हरियाणा के 2 पर्यटकों की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए। पुलिस को घटना की जानकारी सुबह मिली। पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को मनाली अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतकों के शव मनाली के शवगृह पहुंचाए। ग्राम पंचायत बूंग जहलगाड़ में टिक्की बूंग समलवास वार्ड की वार्ड सभा संपन्न हुई। ग्राम पंचायत प्रधान महेंद्र राणा ने कहा कि वार्ड सभा पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। वार्ड सभा में वर्ष 2021 और 22 के लिए हमारी पंचायत हमारी योजना के तहत प्रस्ताव डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष के लिए बेहतरीन योजना बनाते हुए बेहतरीन सेल्फ डाले जाएंगे ताकि पंचायत का मूलभूत विकास हो सके और लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिले। इस तरह से आप सब जानते हैं कि वार्ड सभा पंचायती राज की सबसे निम्न और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, ताकि विकास जो है सबसे निचले तबके तक और हर वार्ड तक पहुंच पाए। इसीलिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा, 14 वित्त और अन्य योजनाओं को मिलाकर लगभग 1 करोड़ का शेल्फ डाला गया और इस शेल्फ को आने वाली ग्राम सभा में 23 तारीख की ग्राम सभा में अनुमोदित किया जाएगा। इसलिए तमाम वार्डों इसके साथ साथ तमाम वार्डों में श्रमिक कल्याण बोर्ड और मनरेगा जैसी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। धन्यवाद। इन दिनों वल्लभ महाविद्यालय परिसर में एनसीसी एयर विंग के कैंडिडेट्स का अभ्यास शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में कैंडिडेट्स दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में चयनित होने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, ताकि वे देश के राष्ट्रीय पर्व के मौके पर आयोजित होने वाली परेड का हिस्सा बन सके। वल्लभ महाविद्यालय में एनसीसी एयर विंग ऑफिसर डॉक्टर चमनलाल क्रांति सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वल्लभ महाविद्यालय में एनसीसी एयर विंग के 8 कैडेट्स का चयन दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड के सिलेक्शन कैंप के लिए किया गया है और इसी सिलेक्शन कैंप के मद्देनजर कैडेट्स परेड की रिहर्सल कर रहे हैं ताकि वे सिलेक्शन कैंप में शामिल हो सकें। उन्होंने बताया कि एनसीसी एयर विंग के 8 कैडेट्स चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल्लू में 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आयोजित होने वाले अभ्यास शिविर में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी वल्लभ महाविद्यालय की एनसीसी एयर विंग के कैडेट्स अंगद सिंह, विकास ठाकुर, अभिषेक ठाकुर ने गत वर्षों में राष्ट्रीय स्तर तक महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी एनसीसी एयर विंग के 8 कैडेट्स को गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली के लिए जो अभ्यास कैंप होते हैं उन शिविर के चयन के लिए जो है चयनित किया गया है और अभी जो उन कैडेट्स को जो है 20 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक ग्रुप लेवल का जो कैंप है वो कुल्लू में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले इनका सिलेक्शन जो है सोलन में होगा, जहाँ पे इनकी ड्रिल, इनकी व्यक्तित्व का जो है वहाँ पे परीक्षण होगा और उसके बाद इनको जो है गणतंत्र दिवस के जो सिलेक्शन कैंप है इसके लिए इनका चयन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड जो है हमारे देश की, जिसको कहते हैं बहुत ही प्रतिष्ठित परेड है, जिसमें हमारे देश की जो हमारा सैन्य बल है उसका प्रदर्शन किया जाता है और वल्लभ राजकीय महाविद्यालय का इतिहास रहा है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारे 8 कैडेट जो है उम्मीद है कि वो इस महाविद्यालय और इस प्रदेश और समूह का जो प्रतिनिधित्व गणतंत्र दिवस परेड में करेंगे। इससे पहले वल्लभ राजकीय महाविद्यालय एनसीसी एयर विंग के कैडेट जिसमें से अंगद सिंह, विकास ठाकुर, शिल्पा ठाकुर, अभिषेक ठाकुर और विनय ठाकुर, इन्होंने पिछले गत वर्षों से जो है वल्लभ राजकीय महाविद्यालय का नाम जो है राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया और इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के बाद के साथ साथ में इन कैडेट्स ने प्रधानमंत्री रैली, प्राइम मिनिस्टर रैली जो दिल्ली में आयोजित होती है उसमें भी भाग लिया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University. Admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA B.Ed, BSc B.Ed, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering,
BSc Medical Lab Technology BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.